प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के एकमी रोड के पास स्थित अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के परिसर में दावते इफ्तार का किया गया आयोजन। कई पूर्व विधायक सहित गणमान्य लोग थे मौजूद। मंगलवार की शाम 6 बजे दरभंगा के एकमी रोड में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज के द्वारा संचालित अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के परिसर में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। वहीं इस दावते इफ्तार में कई पूर्व विधायक मौजूद थे, साथ ही शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस दावते इफ्तार में शामिल होकर भाईचारे की मिसाल पेश की। तो वहीं मौके पर मौजूद संचालक ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों रोजेदार ने शामिल होकर अपना रोजा खोला है। यह रमजान पाक का महीना चल रहा है और रोजेदार को रोजा खुलवाना एक नेक काम है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदार शिरकत किए। इसमें कई मुख्य अतिथि के रूप में कई लोग शामिल हुए। मैं बहादुरपुर के पूर्व विधायक श्री भोला यादव जी, गौड़ा बड़ाम के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर इजहार अहमद, लोजपा नेता डॉक्टर शाहनवाज कैफी, शोएब खान, नियाज साहब के साथ साथ दरभंगा जिला के कई गणमान्य लोग रोजगारों ने इसमें हिस्सा लिया। और ये आपसी भाईचारा की प्रतीक है। हर साल ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। साथ में कि ये रमज़ान जो है बरकत का महीना है, इस महीने में इस तरह के आयोजन करने से और बरकत मिलती है और कई तरह की जो है ये खता माफ़ भी होती है। इसलिए इस तरह का आयोजन करना चाहिए और ये इस तरह का इफ्तार पार्टी के आयोजन से आपसी भाईचारा मजबूती मिलेगी। इस तरह का ये रमज़ान का ये पाक महीना और आखिरी असरा चल रहा है। इसमें हमारे नकी तकरीम भाई जो हैं उन्होंने दावत इफ्तार का एहतमाम किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से हूँ कि बहुत अच्छा एहतमाम उन्होंने किया और लोगों को बुलाया। इस तरह के इफ्तार के जो दावत होता है, मुसलमान सवाब की नीयत से दावत इफ्तार का एहतमाम करते हैं और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये खुशी की बात है कि ऐसे हर इंस्टीट्यूट में और अलग अलग जगह पर लोग दावत इफ्तार का एहतमाम करते हैं और इसका बहुत बड़ा सवाब है कि रोज़ेदारों को उनका रोज़ा खुलवाना और उनके लिए अच्छे एहतमाम करना। वैसे तो यूँ हर लोग अपने अपने घर में करते हैं, लेकिन इसमें एक लगता है कि ऐसा होता है कि एक बड़ी खुशी होती है और ये एक बड़ी खूबसूरती है कौम के अंदर में। लोग अगर एक दूसरे को बुला करके इफ्तार करते हैं तो ये मोहब्बत का पैगाम भी है और अल्लाह को राज़ी करने का एक रास्ता भी है। ये पवित्र महीना है। ये रमज़ान का महीना पवित्र महीना है। इसमें प्रत्येक दिन जितने भी रोज़ेदार हैं वो इफ्तार करते हैं। आज अपोलो नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर तकवीन साहब के तरफ से आज इफ्तार पार्टी था। हम लोगों ने उसमें शिरकत किया और सारे लोगों ने देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी और निश्चित तौर से ये दुआएं अल्लाह ताला को कबूल होता है, ईश्वर को कबूल होता है। इसलिए सभी लोगों की तरफ से जो दुआएं दी गई है वो देश की प्रगति में निश्चित तौर से सहयोग करेगा। और हम समझते हैं जो इस तरह का परिपाटी जो चला है, ये परिपाटी से देश में आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहरीक, सारी मिसालें एक साथ समागम होगा और निश्चित तौर से देश पर। दरभंगा नगर निगम में महापौर की अध्यक्षता में
आगामी मानसून को देखते हुए जमादारों के साथ की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में आगामी मानसून को देखते हुए जमादारों के साथ एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक एवं उप नगर आयुक्त के साथ ही नगर निगम के जमादार एवं कर्मीगण शामिल हुए। तो वहीं नगर आयुक्त ने आदेश देते हुए कहा कि आगामी मानसून से पहले ही जितने भी बड़े नाले हैं उनकी साफ सफाई की जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। तो वहीं इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन भी शामिल थी। तो वहीं इस संदर्भ में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने मंगलवार की शाम 4 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी प्रदान की। जो आगामी मानसून जो इस साल आना है, इसके लिए दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी बड़े नाले हैं, जल जमाव की समस्या नहीं है, इसके लिए हम लोग एक बैठक का आयोजन किए हैं, जिसमें सभी जोन प्रभारी और नगर निगम के जितने भी कर्मी हैं सबों को बैठक में बुलाया गया है और सबों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी शहर में नाले हैं और जो उसका आउटफॉल है, जहां पानी बाहर निकलता है, उन सबों की सफाई करके, सर्वेक्षण करके चिन्हित करते हुए उन सभी नालों की सफाई करने बृहद पैमाने पर। इसके लिए कुछ पोकलेन वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह भी हम लोग भाड़े पर रख रहे हैं और अतिरिक्त सफाई कर्मी या मानव बल की जरूरत होगी तो वो भी सुविधा के अनुसार हम लोग रखेंगे और इस बार हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल जमाव की समस्या को हम लोग अच्छे से निपट सकें। सर, दरभंगा शहरी क्षेत्र में कई जगह आरसीडी के द्वारा नाला निर्माण किया जा रहा है, सड़क भी निर्माण किया जा रहा है और 2 समस्या भी आपके पास आया है, वार्ड नंबर 2 और कई जगहों का। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये आरसीडी विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई थी 2-3 दिन पहले। उन लोगों ने कहा था कि हम लोग रामनवमी के पहले तक वो सारा रोड वगैरह और नाला वगैरह बनवा देंगे और उनके यहाँ कुछ जगह काम चल भी रहा है। इसके लिए डीएम साहब के यहाँ भी बैठक हुई थी, डीएम साहब का भी उसमें निर्देश हुआ है और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सहमति दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द इसको पूरा करा देंगे। आपने स्पष्ट कर दिया है कि संसाधन की कोई कमी नहीं है, कोई समस्या हो तो नगर निगम के जितने पदाधिकारी हैं, संबंधित सफाई पदाधिकारी, वो हमसे संपर्क करें। इस संबंध में क्या आपने कहा इन लोग और क्या ये लोग पालन करेंगे? नगर निगम में तो सारे संसाधन की कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने तो कह दिया है कि जो भी गाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह सब हम लोग के पास उपलब्ध है। जो कमी है, जो पोकलेन है, जो चाहिए वो हम लोग भाड़ा पर ले रहे हैं। 4 ट्रैक्टर और चाहिए, वो हम लोग भाड़ा पर ले रहे हैं और चूना, ब्लीचिंग और सब संसाधन उपलब्ध है और हम लोग इसको बड़े पैमाने पर अभियान चला करके इसको सफाई करेंगे। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में चल रहे भारत युवा संसद का हुआ समापन। 10 प्रतिभागी राज्य स्तर पर करेंगे प्रतिनिधित्व। संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत युवा संसद का समापन सत्र मंगलवार की शाम 4 बजे संपन्न हो गया। समापन सत्र की अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने की। उन्होंने कहा कि उत्तम नागरिक बनना हम सब की जिम्मेदारी है। व्यक्तित्व का विकास और परिवार नियोजन से समाज सशक्त बनता है और संगठित समाज ही एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला। तो वहीं विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर दिनेश झा ने 10 चयनित प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी तथा अन्य प्रतिभागियों को भी निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। दरभंगा के लहरियासराय के गायत्री मंदिर के पास भाजपा के OBC मोर्चा के नगर अध्यक्ष के द्वारा पूर्व उप महापौर को दी गई श्रद्धांजलि। मंगलवार की शाम 5 बजे दरभंगा के लहरियासराय में स्थित राम जानकी मंदिर के नजदीक भाजपा के समर्पित नेता दरभंगा नगर निगम के पूर्व उप महापौर भरत सहनी को उनके मरणोपरांत भाजपा OBC मोर्चा के नगर अध्यक्ष के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में OBC मोर्चा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। तो वहीं नगर अध्यक्ष श्रवण कुमार महतो ने कहा कि नेक दिल इंसान और हंसमुख चेहरा के धनी थे। उनके असामयिक निधन से वर्तमान समय में पार्टी सहित समाज को गहरा सदमा पहुंचा है। वहीं पश्चिम के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना ने कहा कि भरत सहनी को पार्टी ने जो भी कार्य दिया है उसे उन्होंने बखूबी निभाया था एवं अपने को साधारण कार्यकर्ता समझते थे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में चल रहे कार्यक्रम का हुआ समापन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग द्वारा मंगलवार को विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा की अध्यक्षता में व्याख्यान श्रृंखला सह समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सेलरेट एक्शन फॉर इक्वलिटी फॉर ऑल गर्ल्स राइट्स क्वालिटी एंड एम्पावरमेंट विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय अकादमिक डीन प्रोफेसर पुष्पम नारायण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। तो ही इस कार्यक्रम में प्रभात पीपल अवेयरनेस ट्रेनिंग सेंटर सकरी के निदेशक फादर बाबू ने अपने व्याख्यान में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास पर विचार रखे। ट्रेनिंग सेंटर टीम के सदस्य चंद्रकांत, ललिता, रेणु और रेखा ने भी महिलाओं के समान अधिकारों के बारे में जागरूकता पर बल दिया। तो ही इन सभी बातों की जानकारी विभाग के द्वारा मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।